बलरामपुर गांव के नदी के पास एक बहुत ही ज्ञानी साधु रहा करते थे। गांव में किसी को कोई भी परेशानी होती तो वो साधु बाबा के पास मदद के लिए आ जाते थे। साधु बाबा भी अपने तंत्र विद्या से उनके समस्याओं का समाधान करते। इसी तरह गांव वालों के लिए साधु बाबा भगवान के समान माने जाते थे। एक दिन साधु बाबा अपने कुटिया में बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी रतन नाम का एक गांव वाला बाबा के पास आता है। साधु बाबा जल्दी चलिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने कहा है वो अब कुछ पल की मेहमान है। साधु बाबा आप जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। बेटा तुम परेशान क्यों होते हो? मेरी दिव्य दृष्टि से पता चलता है तुम्हारी माँ की आयु अभी बहुत बाकी है। तुम ज्यादा परेशान ना हो। ये लो जड़ी बूटियां, इसे घर ले जाकर अपनी माँ को खिला देना। साधु बाबा रतन को जड़ी बूटियां देकर वहां से विदा कर देते हैं। रतन भी खुशी खुशी जड़ी बूटी लेकर घर वापस आ जाता है। उस जड़ी बूटी से उसकी माँ की तबीयत अच्छी हो जाती है। इसी तरह साधु बाबा हर रोज गांव वालों की मदद करते और किसी किसी को तो नया जीवन दान देते। एक दिन साधु बाबा के पास एक गांव वाला सुरेश आता है और बाबा को प्रणाम करके बोलने लगता है, साधु बाबा, हमने तो अपनी आंखों से कभी भी भगवान को नहीं देखा है, पर आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। आपके रहते हमारे गांव में कोई भी समस्या नहीं हो सकती। लेकिन बाबा, मुझे एक बात बहुत सताती है, आपके बाद हमारे गांव को कौन ऐसे मुसीबतों से बचाएगा? साधु बाबा सुरेश की बात सुनकर चिंता में पड़ जाते हैं और कुछ देर चिंता करने के बाद सुरेश से कहते हैं, सच में सुरेश, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। मेरे बाद इस गांव का क्या होगा? मैं तो हमेशा तुम लोगों के पास नहीं रह सकता, पर इस समस्या का भी मेरे पास समाधान है। ये नदी देख रहे हो? अब से ये नदी ही तुम लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करेगी। बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। साधु बाबा सुरेश की बात सुनते ही नदी के पास जाने लगते हैं और नदी के पास जाकर मन ही मन मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, सत्यमेव जयते नमः, नमः 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 स्वाहा। बाबा मंत्र पढ़ते पढ़ते नदी में पवित्र जल फेंकने लगते हैं। नदी में पवित्र जल फेंकते ही नदी का पानी चमकने लगता है। सुरेश तो ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है और अपनी आंखों के सामने साधु बाबा का ये चमत्कार देखकर खुशी खुशी घर वापस चला जाता है। उसके बाद से सभी गांव वाले जादुई नदी से मदद मांगते और जादुई नदी सबकी मनोकामना भी पूरी करता। एक दिन साधु बाबा जंगल में कुछ काम से जा रहे थे। बाबा देखते हैं जंगल के पास एक मगरमच्छ जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बाबा मगरमच्छ की ऐसी हालत देखकर उसे अपने साथ जंगल से अपनी कुटिया में ले आते हैं और उसे अपनी तंत्र विद्या से स्वस्थ करते हैं। मगरमच्छ जब स्वस्थ हो जाता है, वो अपने आप को साधु के कुटिया में पाता है। साधु बाबा, आप सच में महान हैं। आपकी वजह से मैं आज जीवित हूँ, नहीं तो दुष्ट इंसानों ने तो मुझे मार ही दिया था। अब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। साधु बाबा, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इंसानों को जाकर सजा दूं जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। बाबा मगरमच्छ की ऐसी बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। मगरमच्छ को समझाने के लिए बोलते हैं, देखो बच्चे, यही दुनिया का नियम है। हर कोई किसी न किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सभी मनुष्य दोषी हैं। इसलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है। अब से तुम मेरे कुटिया के पास ही इस नदी में रहोगे। मगरमच्छ साधु बाबा की बात मान लेता है, कुटिया से सीधा नदी में चला जाता है और खुशी खुशी नदी में ही रहने लगता है। मगरमच्छ जादुई नदी में रहने के कारण बहुत ही शक्तिशाली और जादुई मगरमच्छ बन जाता है। कुछ दिनों बाद से जो कोई भी गांव वाला नदी के पास मदद मांगने जाता, मगरमच्छ उसे अपनी शक्तियों के बल से खा जाता। एक दिन सुरेश अपनी एक समस्या लेकर जादुई नदी के पास आता है और नदी से सहायता मांगने लगता है। सुरेश की आवाज सुनते ही
नदी से मगरमच्छ बाहर निकल आता है। सुरेश मगरमच्छ को अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे, दादा रे, जादुई नदी के अंदर ये कलमुहा मगरमच्छ कहाँ से आ गया? ये मगरमच्छ तो मुझे खा जाएगा। साधु बाबा आप कहाँ हैं? जल्दी से मुझे बचाइए। सुरेश अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर मगरमच्छ सुरेश की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और सुरेश से बोलता है, क्यों रे नास पीटे, तुम लोग खुद को तो बहुत शक्तिशाली समझते हो। आज क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत क्या तेल लेने चली गई? आज तुम्हें मुझसे साधु बाबा तो क्या, साधु बाबा का बाप भी नहीं बचा सकता। मगरमच्छ ये कहकर सुरेश को निगल लेता है और फिर से नदी के अंदर चला जाता है। गांव में बहुत समय तक सुरेश को ना पाकर सभी गांव वाले साधु बाबा के पास सुरेश का पता लगाने आते हैं। साधु बाबा के पास आकर गांव वालों में से रतन बाबा से कहता है, बाबा जी, कई दिनों से गांव में बहुत बड़ी समस्या चल रही है। गांव से एक एक करके आदमी गायब हो रहे हैं। सुबह सुरेश आपके ही पास मदद मांगने के लिए आया था, पर सुबह से शाम हो गई, सुरेश का कहीं अता पता नहीं है। बाबा जी, आप ही हमें इस समस्या से बाहर निकाले। गांव से बहुत लोग गायब हो रहे हैं। साधु बाबा ऐसी बात सुनकर मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और अपने दिव्य दृष्टि से इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ देर में बाबा गांव वालों को लेकर नदी के पास जाते हैं। नदी के पास जाकर साधु बाबा मगरमच्छ को बुलाने लगते हैं। मेरे प्यारे मगरमच्छ, तुम नदी में जहाँ कहीं भी हो, मेरे पास जल्दी आओ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। साधु बाबा की बात खत्म होते ही मगरमच्छ नदी से ऊपर की तरफ चला आता है। नदी से मगरमच्छ को बाहर निकलता देख गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी गांव वालों में से रतन बाबा से कहता है, अरे बाप रे, दादा रे, बाबा जी, आपने नदी में मगरमच्छ पाल कर रखा है। मुझे तो पूरा विश्वास है इसी मगरमच्छ ने हमारे साथियों को खाया है। बाबा, आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मगरमच्छ रतन की बात सुनकर उसे काटने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी साधु बाबा मगरमच्छ को प्यार से कहने लगते हैं, देखो प्रिय मगरमच्छ, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से यहाँ पर रखा है। मुझे मेरी दिव्य दृष्टि से पता चलता है तुम ही ने गांव वालों को गायब किया है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने गांव वालों को जहाँ पर भी गायब किया है, अभी उन लोगों को यहाँ पर ले आओ। मगरमच्छ जैसे ही साधु बाबा के मुंह से ऐसी बातें सुनता है, वो आग बबूला हो जाता है और गुस्से में बाबा से कहने लगता है, अरे ओ बूढ़े साधु, तूने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने तुझे अब तक कुछ नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आंखों के सामने इंसानों को देखकर छोड़ दूं। मैंने इन गांव वालों को बहुत ही अच्छी तरह से खाकर अपना पेट भरा है, इसलिए अपनी नसीहत को अपने पास रख। मैं पहले से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ, इसलिए मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। साधु बाबा मगरमच्छ की ऐसी बातें सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर मगरमच्छ से कहते हैं, दुष्ट पापी मगरमच्छ, मैंने तुझे नया जीवन देकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए तेरा इस दुनिया से चले जाना ही बेहतर है। बाबा ये कहकर जैसे ही मगरमच्छ पर वार करने जाते हैं, तभी जादुई नदी बाबा से कहता है, बाबा आप क्यों इसे मारकर अपना हाथ गंदा कर रहे हो? मेरे अंदर रहकर ये जैसे शक्तिशाली बन सकता है, मैं इसे मार भी सकता हूँ। इस गंबक की वजह से मुझ पर भी दाग लगा है। मैं इसे अपने हाथों से मारकर सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। बाबा आप सिर्फ मुझे आज्ञा दीजिए। साधु बाबा जादुई नदी की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और उसे मगरमच्छ को मारने की आज्ञा देते हैं। जादुई नदी एक झटके में मगरमच्छ को अपने जादू से ढेर कर देता है। इधर साधु बाबा गांव वालों से अपनी छोटी सी भूल के लिए माफी मांगते हैं। आप गांव वाले मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इतने दिनों तक आप लोगों की सारी समस्याओं को दूर किया है, पर मेरी एक छोटी सी भूल की वजह से आप लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए मैं इस वक्त यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना बचा हुआ जीवन बिताना चाहता हूँ। कृपया आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। इसके बाद से गांव की नदी फिर से जादुई नदी बन जाती है और बाबा भी कहीं दूर जाकर तपस्या में लीन हो जाते हैं।